नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। मैं यहाँ पे 10 से 12 मिनट लूँगा आपके और डिस्कस करूँगा दुनिया भर की सारी ऐसी खबरें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हर रोज़ 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं बस, और वो भी हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करती हैं। मतलब कि आपको या तो तुरंत उस न्यूज़ से कोई घाटा हो सकता है या तो फ़ायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में या फिर सैलरी में, ग्रोथ में, बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में। तो ऐसी वीडियोज़ अगर पसंद है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दो। शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से और ये है ट्रेड डेफिसिट के बारे में। तो कई लोग टैरिफ्स के इम्पैक्ट की अगर बात करते थे, तो धीरे-धीरे टाइम के साथ ही समझ में आएगा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है टैरिफ का। लेकिन सबसे पहला इम्पैक्ट तो हमारे ट्रेड डेफिसिट में नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखो कि एक तो एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो गिर रहे हैं लगातार जो हम यूएस को करते हैं। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इस टाइम पे 13 महीने के लो पर चल रहा है। मतलब एक्सपोर्ट इंडिया से कुछ खास नहीं हो रहा है, या तो इम्पोर्ट पहले से बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब दोनों में से क्या चीज़ सच है? एक बार वो एनालाइज़ करते हैं। तो एक्सपोर्ट्स जो है अगर आप देखोगे हमारा, वो ग्रो किया है कितना 6.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू $36.38 बिलियन डॉलर्स। ये डेटा रिलीज़ किया गया कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा कब? वेडनेसडे को। और ऑल्दो अगर शिपमेंट टू यूएस देखोगे तो 12% कम हुए हमारे जो शिपमेंट्स आते हैं यूएस को, फॉलोइंग 50% टैरिफ जो सितंबर में आया है। इंपोर्ट्स बड़ी तेजी से बढ़े हैं, 16.5% हमारा ऑलमोस्ट, थोड़ा ज्यादा ही उससे इंपोर्ट बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ट्रेड डिफिसिट इंडिया का कितना है अभी? 32.15 बिलियन डॉलर्स इस महीने का। ट्रेड डिफिसिट सितंबर में कितना था? 24.65 बिलियन डॉलर्स। सर्विस के एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 5.5%। सर्विस जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हो चुका है कितना? 30.82 बिलियन डॉलर्स। और इंपोर्ट्स श्रिंक हुआ है कितना? इंपोर्ट्स भी घटा है 7.6% टू 15.3 बिलियन डॉलर्स। तो सर्विसेज का जो ट्रेड डेटा एक एस्टिमेट है, चेंज होगा अभी। लेकिन जो सर्ज हुआ है इनबाउंड शिपमेंट्स में, वो सबसे पहले गोल्ड की वजह से हुआ, क्योंकि गोल्ड की डिमांड इतनी बढ़ी है कि 107% गोल्ड का डिमांड इंडिया में जंप कर गया। तो हम पहले से अगर डबल गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट का बिल हमें ऐसा ही नजर आएगा। तो अब ये देखो कि इंपोर्ट यहाँ पे इसीलिए इतना ज़्यादा बड़ा डेटा दिखा रहा है। एक रीज़न क्या है यहाँ पे? गोल्ड, ठीक है? तो ये आपको देखना है। स्पेसिफिकली दूसरा रीज़न क्या है? एक तो एक्सपोर्ट भी कम हो रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं वो नोज़ डाइव कर रहे हैं, मतलब ऐसे गिर रहे हैं इस फैशन में, बिल्कुल स्टीपली यहाँ पे चार्ट नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और रीज़न हमें पता है कि 50% के जो टैरिफ्स हैं, कहीं न कहीं ये इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो रियल टाइम में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बट यूएस इंडिया के रिलेशंस लग रहा है पहले से थोड़े बेटर है। तो कहीं न कहीं हमारा जैसा एक्सपेक्टेड था, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा और बाकी लोगों ने कहा, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ने, कि नवंबर तक हम लोग ये 50% टैरिफ हटा चुके होंगे, जो ये स्टैंप पर लगाया है, और हम कर चुके होंगे क्या? इसे 10 से 15% या 15 से 20% ऑन दी अपर ब्रैकेट। तो चीज़ें नॉर्मलाइज़ होने में थोड़ा समय लगेगा, बट ध्यान रखिए, जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करके बैठे हैं उनको पेशेंट रहना पड़ेगा नवंबर तक। जो इन्वेस्टमेंट ढूँढ करने की अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं उनको थोड़ा-सा पहले ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि बाद में तो प्राइज़ेज़ फिर आपको वो मिलेंगे नहीं, अगर सही में गुड न्यूज़ आ जाती है तो। बात करूँगा अगले आर्टिकल की और ये है एनर्जी के बारे में। देखिए, इंडिया यूएस से कह रहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते नहीं हो जो हम इंडिया में आपसे खरीदने लगे, ठीक है? क्योंकि इंडिया में चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत कम है ना? और रूल्स बड़े ईज़ी हैं, जैसे कि यहाँ क्लाइमेट चेंज वाले कोई ऐसे बहुत खास रूल्स नहीं है। एनवायरमेंटल रूल्स आप देखो यहाँ पे बहुत कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, राइट? आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, लिमिटेड अगर कर रही है तो। बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हज़ारों तरीके के रूल्स हैं, अगर आप फॉलो नहीं करो तो बड़े-बड़े लॉ सूट्स भी फाइल हो जाते हैं आपके ऊपर। तो कंपनीज़ यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास कि हम यूएस से चीज़ें इंपोर्ट करें व्हेन इट कम्स टू गुड्स, फिजिकल गुड्स। लेकिन इंडिया ने कहा कि एनर्जी आपसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर सही दाम पे मिले तो पेट्रोल, डीज़ल, ये सारी चीज़ें इंडिया में तो है नहीं, ठीक है? हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसे प्रोसेस करते हैं, बेचते भी हैं और खुद भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ इंडिया एक विन-विन सॉल्यूशन ढूँढ रहा है, जहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रेड टॉक्स में हम लोग टैरिफ इश्यू को एड्रेस करना चाहते हैं, और हम लोग कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम $15 बिलियन डॉलर के एनर्जी परचेजेस करेंगे वाशिंगटन से। ये कहना है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी का। इनका कहना है कि जो टीम ऑफ ऑफिशियल्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, वो वाशिंगटन के साथ अभी डिस्कशन कर रहे हैं और प्रपोज्ड ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग जल्दी से जल्दी कंक्लूड करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि हमने देखा अभी एक्सपोर्ट हमारा डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो सरकार को तो चिंता होगा ना। इसकी वजह से आप देखिए कि रुपया कितना कमज़ोर हो गया है। क्यों कमज़ोर हो गया है? क्योंकि भाई रुपए की डिमांड कम हो गई है। डिमांड तभी होगी ना जब कोई इंडिया से एक्सपोर्ट होंगी चीज़ें। लेकिन इंडिया से क्या हो रहा है? सिर्फ़ चीज़ें
इम्पोर्ट हो रही हैं इंडिया में, गोल्ड भी डबल इम्पोर्ट हो रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिसका नाम है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि हम लोग अंटिल द फॉल ऑफ 2025 कर लेंगे, 2025 एंड से पहले। और जो नेगोशिएटिंग टीम है वो ऑलरेडी यूएस में है, डिस्कशन कर रही है, ठीक है? अब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, तो करंट राउंड ऑफ नेगोशिएशन तो ऑफिशियल राउंड नहीं हो सकता, अनऑफिशियल बातें चल रही हैं अभी, क्योंकि यूएस में आप देख सकते हो अभी न्यूज़ खोल के शटडाउन चल रहा है। और हैविंग सेड दैट दोनों जो पार्टीज़ है, दोनों साइड पे हमें मूवमेंट दिख रहा है और दोनों अपने ट्रेड चैलेंजेस को डिस्कस करना चाहते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने एंटर किया है शटडाउन 1 अक्टूबर को, क्योंकि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स एग्री नहीं कर रहे हैं पास करने के लिए अ बिल फंडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज इनटू अक्टूबर एंड बियॉन्ड। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, दोनों पार्टीज़ एग्री करेंगी तभी यहाँ पे आगे चीज़ें हो सकती हैं। पास्ट 7 टू 8 इयर्स में एनर्जी परचेज़ जो है यूएस में वो लार्जली क्रूड ऑयल रहे हैं हमारे, और पहले एक टाइम पे हम $25 बिलियन के क्रूड ऑयल खरीदते थे, वो गिर कर के 12 से 13 बिलियन डॉलर्स हो गया था। तो यहाँ पे 12 से 15 बिलियन डॉलर का हेडरूम और है, हम बढ़ा सकते हैं। और बायलैटरल कमिटमेंट है, अब कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है कि पूरी हो, राइट? बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कॉस्ट, अब ऐसा तो नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने लग जाएगी यूएस से। हमारा एनर्जी प्राइस महँगा हो जाएगा, तो हमारी क्रूड ऑयल कंपनीज़ भी पैसे नहीं कमा पाएँगी बहुत ज़्यादा, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्पैक्ट हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट को देखना होगा कि क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कैसे हम लोग यूएस से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये कॉर्न, व्हीट, डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब यूएस कितना ही एक्सपोर्ट कर लेगा हमें, वो तब भी सैटिस्फाइड नहीं रहेगा। और सर्विस एक्सपोर्ट तो वो करते ही हैं। हम लोग मेटा यूज़ कर रहे हैं, गूगल यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, राइट? जितनी भी कंपनीज़ हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, यूएस की ही डोमिनेशन है यहाँ पे, एआई यूज़ कर रहे हैं इतना सारा। तो कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो यूएस ऑफ़र कर सकता है हमें। अगले आर्टिकल की बात करूँगा, और यहाँ पे मैं बात करूँगा यूएस और चाइना से रिलेटेड ही। यूएस अब एक एजेंडा पुश कर रहा है पूरी दुनिया में, कह रहा है कि हम जॉइंट रिस्पॉन्स करना चाहते हैं जो चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स पे कर्व लगाया है। ये इनके जो ट्रेज़री सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने इंडिकेट किया कि यूएस पुश कर रहा है कि सारी कंट्रीज़ मिलके कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स दें, किसको? चाइना को। चाइना ने, मैं बता देता हूँ अभी क्या किया, रेयर अर्थ मेटल्स जो जिसका 90% कंट्रोल चाइना के पास है, पूरी दुनिया में ये यूज़ होता है। चाहे आप अपने टीवी का रिमोट यूज़ कर रहे हो, एसी यूज़ कर रहे हो, एआई यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी, आप वहाँ पे भी डायरेक्टली अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होता है ये, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, कार और इवन हमारे टू व्हीलर में भी यूज़ होता है, और रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेसिफिकली इसका यूसेज अच्छा खासा है। तो इस पर 90% जो प्रोसेसिंग है ना, वो चाइना करता है इस पे, ठीक है? एंड मैं आपको बता दूँ कि डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की चाइना पे ही रहती है, क्योंकि प्रोसेसिंग उसके पास है, तो यूएस, इंडिया सब लोग वहीं से इम्पोर्ट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि हम जो है ये किसी को भी डिफेंस में यूज़ नहीं करने देंगे, या फिर दूसरी चीज़ें जो हैं, जो चाइना के अगेंस्ट यूज़ हो सकती है, वहाँ पे हम किसी को भी रेयर अर्थ की सप्लाई नहीं देंगे। अब इससे क्या हो रहा है, ये तो अब बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। इसके बिना तो देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। मैं आपको बताऊँ, ऑटोमोबाइल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ़ इंडिया के लिए नहीं। तो अब यूएस क्या कह रहा है कि कोलैबोरेट करते हैं, चाइना के अगेंस्ट टीम बनाते हैं। ठीक है? हम अकेले क्यों जाएँ जब सबको प्रॉब्लम है। तो इनका कहना है वी आर गोइंग टू हैव अ फुलसम ग्रुप रिस्पॉन्स टू दिस, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं चाइना में, वो मैनेज नहीं कर सकते हैं सप्लाई चेन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जितने भी काउंटर पार्ट्स है वाशिंगटन में जो एनुअल गैदरिंग के लिए आईएमएफ के लिए, वो अभी बात करेंगे अपने यूरोपियन एलाइज से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंडिया से और एशियन डेमोक्रेसीज से भी। इनका कहना है कि चाइना के जो नए रूल हैं, जो अनाउंस किए गए हैं, इसमें क्या होता है कि जितनी भी फॉरेन की कंपनीज़ हैं, उनको ऑब्टेन करना पड़ेगा चाइनीज़ सरकार से एक अप्रूवल। इससे पहले कि चाइना एक्सपोर्ट करे, इससे पहले कि सॉरी वो कंपनीज़ एक्सपोर्ट करें अपने प्रोडक्ट्स को जिसमें चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे से आपने जो रेयर अर्थ खरीदा है ना, आप हमें बताओ कि इसका यूज़ करके आप बेच कहाँ रहे हो उसे? क्योंकि आप डिफेंस वगैरह में नहीं बेच सकते हो। तो ये रूल आप अप्लाई कैसे करोगे? राइट? कोई झूठ बोल के भी बेच सकता है, कोई बताएगा क्यों आपको? आप वेरीफाई कैसे करोगे कि ये यहीं जा रहे हैं? राइट? ये भी नहीं कर सकते हो आप। तो यहाँ पे एक स्प्लिट नज़र आ रहा है पॉलिटिकल ट्रेड नेगोशिएशंस में, एंड इनका कहना है कि एजेंट ऑफ केओस बीजिंग तो नहीं बनना चाहता है, बहुत ही मुश्किल है ये कहना। लेकिन इनका कहना है कि चाइनीज़ ऑफिशियल जो है, इन्होंने शो अप किया है अनइनवाइटेड, एक तो ये दिखने को मिल गए हैं वाशिंगटन में, बिना बुलाए आ गए हैं, और इससे ग्लोबल केओस भी आ सकता है अगर क्योंकि यहाँ पे पोर्ट शिपिंग फीस वगैरह जो है, ये काफ़ी यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। तो इनका ये कहना है कि यूएस
को काफ़ी क्रिटिकल मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी बहुत बुरी तरीके से हिट हो सकती हैं अगर चाइना ऐसे परेशान करेगा कंडक्टर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली यूएस की काफ़ी हिट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स हिट होगी, एआई की इंडस्ट्री पूरी हिट होगी। तो जो ट्रस्ट है कहीं न कहीं वो और ज़्यादा यहाँ पे खराब होगा। अगर इसी तरीके से दोनों कंट्रीज़ एक्ट करेंगी इसके बाद मैं बता दूँ डोनाल्ड ट्रम्प ने भी तुरंत कहा कि चाइना के ऊपर वो 100% का टैरिफ लगाएँगे बट उन्होंने वो डिसीज़न भी वापस ले लिया। चाइना ने कहा कि ये डिसीज़न जो है हम तो वापस नहीं लेंगे, हमें तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अब कितना भी टैरिफ आप लगा लो तो। और प्लस आप हर बात पे टैरिफ की धमकी देते हो तो कैसे चलेगा काम, राइट? इनका जो कहना है ये भी लॉजिकल है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया के साथ इनके नेगोशिएशंस फिनिश अप हो रहे हैं यूएस के इनका कहना है एंड कनाडा के साथ भी बैक ऑन ट्रैक है, पूरी दुनिया भर के साथ इनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ ये नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि इनका कहना है द स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन एंड इन्होंने ये आइडिया भी रिजेक्ट किया कि जो राइजिंग प्राइस है गोल्ड की वो रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल कंसर्न विद रिगार्ड टू डॉलर। इनका कहना है डॉलर से कोई लेना-देना नहीं है गोल्ड का, गोल्ड बढ़ रहा है किसी और रीज़न से। इन्होंने ये भी कहा कि जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हैं, फ्लैग किया इन्होंने कि दे हैव कम डाउन रिलेटिव टू अदर इकोनॉमीज़ और कहा कि रिगार्ड टू यूरो इनका इनका कहना है कि इट शुड बी स्ट्रांग और यहाँ पे ओवरऑल बेसिस पे देखिए डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट कट आएँगे आगे, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। डील साइन करेंगे, ये साल खत्म होने से पहले एटलीस्ट इनके ऊपर भी प्रेशर है कि डील साइन करेंगे, तो इंडिया यहाँ पे बेनिफिट कर सकता है। स्पेसिफिकली जब चाइना और इनके रिलेशंस खराब होते हैं, स्पेसिफिकली जब चाइना पे ये 100% का टैरिफ लगाने की बात करते हैं, तो इंडिया के पास अपॉर्च्युनिटी है कि बड़े इन्वेस्टमेंट्स कलेक्ट करे यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंपनी से एंड साथ में पिच करे कि आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करो। रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, रेयर अर्थ आपको एलिमेंट्स चाहिए, जो भी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे करो इंडिया में। हम कमिट करेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स देंगे कि आप हमसे परचेज़ करो और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वी आर अ डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ इंडिया यहाँ पे अच्छे तरीके से पिच कर सकता है एंड एटलीस्ट इंडिया तो मैं कहूँ कि इतना तो हो कि इंडिपेंडेंट बन जाए। अभी हम इंडिपेंडेंट भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू दीज़ सप्लाइज़। तो ये सारी चीज़ें हैं आप सबके लिए आज जो इम्पोर्टेंट रही है। अगर ऐसी वीडियोज़ आपको रोज़ पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।